नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश भाई में। आज डिस्कशंस करने वाला संडे वीकेंड टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हुआ तो उन सभी डाउटेबल क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से कुछ कहना चाहूँगा। अगर आप सेंट्रल लेवल चाहे स्टेट लेवल किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो भी न्यू व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या तो आप इंटर कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ये चैनल सिर्फ कुछ सीमित लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी लाभ उठाइए। चलिए क्वेश्चन से आप लोग पहले क्वेश्चन का लेवल देखिएगा फिर बात करिए। क्वेश्चन का पहले लेवल तो कम से कम चेक कर लीजिए, लेवल किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये कहाँ का पूछता है, कहाँ पूछता है, कहाँ नहीं पूछता है। क्वेश्चंस का लेवल देखने से ही आपको पता चल जाएगा। 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको लाभ होगा। 100% नहीं, 110% आपको लाभ होगा। बस आप जुड़े रहिए। नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो 2-4 दोस्त को भी जोड़िए ताकि सभी को फ़ायदा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तो मान लेते n को हम कुछ मान लेते 7 मान लेते, ठीक है। और 4 से भाग देने पर कितना आना चाहिए, शेषफल आपका 3 आना चाहिए। देखिए 4 से भाग दे रहे, ठीक है, 4 से भाग दे रहे, 4 एकम 4, शेषफल आपका 3 आ गया, शेषफल 3 आ गया, शेषफल 3 आ गया। आगे क्या बोल रहा, तथा इस प्रकार प्राप्त भागफल को भागफल कितना है, 1 है, ठीक है। बोल रहा 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। बताइए 3 से भाग देंगे तो बताइए कितना बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 0 बार में। तो यहाँ 0, तो शेषफल कितना हो गया, 1 ही होगा, ठीक है। शेषफल 1 प्राप्त होता है, यहाँ तक तो सही है। यदि संख्या n को, फिर बोल रहा दोबारा, यहाँ देखिए हम n को क्या मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल इसमें कितना बच रहा, 3 बच रहा। आप 7 की जगह 11 भी मान सकते हैं, ठीक है। शेषफल लेकिन 3 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बोरा यदि n को 6 से भाग दिया जाए, अब देखिए दोबारा n आ गया, ठीक है, 6 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन से रहेगा ना तो बस इसका शेषफल से आप इसको भाग दे दीजिएगा 6 को, ठीक है। अब देखिए इसका शेषफल कितना, अब 6 को 1 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। लेकिन बताइए ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, क्या कीजिएगा तब। ऑप्शन में 1 है नहीं तो क्या करना, देखिए इन दोनों का जो अंतर होता है ना वही शेषफल होगा। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 5 भी हो सकता है, ठीक है। या तो शेषफल 1 या तो शेषफल 5, दोनों में से 1 होगा, ठीक है। एक भाई ने बोला कि इसको प्रोसेस में बना दीजिएगा, ठीक है। अब प्रोसेस में हम बना के क्या करेंगे, नंबर लाना है 5-10, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपको बनाना एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं मिलता है और आप बोलिएगा इसको प्रोसेस में बनाइए, प्रोसेस में बनेगा लेकिन ये मेरा बोर्ड पूरा भर जाएगा प्रोसेस में बनाते, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 10 सेकंड में कैसे बनाना वैसा देखना है। 10 सेकंड में कैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं, 2 सेकंड में कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको आप 2 सेकंड में इजीली बना सकते हैं अगर आपका 2-4 बार प्रैक्टिस किया हुआ रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हो आपका, √7 + 4√3 -7 - 4√3। इसका वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसको आप तोड़ दीजिए, रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को किसी भी हाल में आपको हटाना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, यानी a + b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा और ये a - b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर। 7 को तोड़ दिए 4 और 3 में, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं आपका √3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा प्लस क्या होता है 2ab, a की जगह कितना है देखिए 2,
बी की जगह कितना है √3। इधर हमको अभी ध्यान नहीं देना, ठीक है, पहले ए और बी पर फोकस कीजिए, 2ab। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए 2 दूने 4 √3, यहाँ पर है क्या 4 √3, बिल्कुल है। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी 7 + 4 √3, तो बिल्कुल सही है। उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो -2ab कर दीजिए, -2ab। अब बताइए क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यानी 2 + √3 का स्क्वायर, फिर पावर में क्या है 2 माइनस, फिर 2 - √3 का स्क्वायर। अब देखिए ये रूट और स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका 2 + √3। अब देखिए यह माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। भाई ध्यान दीजिएगा रूट कैंसिल हो चुका है, ठीक है, हम एक लाइन शॉर्ट में कर दिए ताकि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है, और आप लोग तंग ना आ जाओ, नहीं तो वीडियो तो हम चाहेंगे तो बहुत लंबा बना दूँ, लेकिन आप लोग सोचते कि जानबूझ के लंबा बना दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम हमेशा चाहते हैं वीडियो छोटा बने और सबको लाभ हो। 2 कर जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 2 √3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हो आपका 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। इसी टाइप से आपका बढ़ते जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा 1/19 × 21। अब देखिए इसको सॉल्व किस टाइप से करना है। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/3। अब देखिए ऊपर में तो सिर्फ 1 है, ऊपर में क्या है 1 है। अब देखिए अगर इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 -1/3, 2/3 आ जा रहा, क्या आ जा रहा 2/3 आ जा रहा, 2 फालतू में लग जा रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 तो है ही नहीं, कहीं पर भी 2 नहीं है। अगर इसको भी उसी तरह से सॉल्व करने जाएंगे 1/3 - 1/5, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5 - 3/3 × 5, यानी आपका आ जा रहा 2/15, यानी वही आ जा रहा, मतलब देखिए यहाँ 2 आ जा रहा, क्या आ जा रहा 2 आ जा रहा। तो करना क्या है, जब भी आप इसको इस फॉर्म में लिखिएगा ना, तब नीचे आप 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इक्वल रहेगा, ठीक है, बैलेंस बना हुआ रहेगा। जो भी 2 आएगा 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे 2 रहेगा, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं, कि इसको लिख सकते हैं 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5। अब ध्यान दीजिए हम अभी बताए नहीं, यहाँ क्या आ जा रहा है, इस रूप में लिख रहे तो ऊपर 2 आ जा रहा, तो 2 जब भी आ रहा तो नीचे 1/2 से क्या कर दीजिए डिविजिबल कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो 2 यहाँ पर आएगा तो 2 क्या आ जाएगा, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपका इक्वल बना रहेगा, बैलेंस बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो आगे तक देखिए 1/5 - 1/7, उसी तरह से बढ़ते जाएगा 1/19 - 1/21। अब देखिए इस सब सारा कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2, 1 - 1/21। देखिए यहाँ 1 बचा और यहाँ -1/21 बचा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/1, 2 10 से 20, यानी 10/21, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7
यदि किसी संख्या का घन, किसी संख्या का घन, तो संख्या मान लीजिए x और x का घन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। 255 तथा 195 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो बोल रहा है 255 और 195 के वर्गों के बराबर है, वर्गों के अंतर के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इजीली निकल जाएगा। इसको क्या कीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दीजिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तो a प्लस बी कीजिए। तो a प्लस बी करेंगे तो कितना, 5 5 10, 9 5 14, 1 15, 2 1 3 1 4, 450। अब इसको क्या कीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस 60। अब करना क्या है, देखिए इसको लिख सकते हैं 45 को 9 गुना 5 गुने 10, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 10। अब देखिए यहाँ 9 और 3, के को 3 हो गया, 3 को 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ 10 और 1 को 10। अब देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 10 के पावर 3। अब देखिए इधर क्या है, एक्स क्यू, क्यू क्यू तो सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 10 या 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या बता रहा, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनमें से एक जिसका भार 51 kg है कक्षा छोड़कर चला जाता है, तो एक नया विद्यार्थी कक्षा में भर्ती होता है। इससे कक्षा का औसत भार 1/2 kg की वृद्धि हो जाता है। अब बताइए 50 स्टूडेंट है, एक लड़का छोड़ के चला जाता है और उसका वजन है आपका 51 kg। ठीक है, अब वजन बोल रहा वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि कब हो जाएगा बताइए। लड़का का वजन से अगर कम लड़का आएगा तो क्या वृद्धि होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो भी लड़का गया उससे अधिक वजन वाला आएगा, क्या होगा, उससे अधिक वजन वाला आएगा, तभी आपका ½ kg वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा, ½ kg वृद्धि होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसको आप गुना करके मल्टीपल करके बनाइएगा तो 2-3 मिनट ले लेगा। ठीक है, आप इसको, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 51 kg का लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है। आप बताइए 51 kg का लड़का जो कक्षा छोड़ के जाता है वो जरूर आने वाला जो लड़का हो 51 kg से अधिक होगा, तब ना आपका औसत में वृद्धि होगा। कितना वृद्धि हो रहा है, 1/2 kg। अब देखिए कितना kg का लड़का छोड़ के गया, 51 kg का लड़का छोड़ के गया। ठीक है, बोल रहा है इसका औसत में वृद्धि हो जाता है। औसत में वृद्धि तभी होगा जब इससे अधिक वजन वाला लड़का आएगा। ठीक है, तो इसको बनाना कितना है बताइए, कितना लड़का है, टोटल कितना है, 50 है। ठीक है, टोटल कितना लड़का है, 50 लड़का है। औसत में वृद्धि हो जा रहा, क्या बोल रहा है, औसत में 1/2 kg वृद्धि हो जा रहा। तो क्या कीजिएगा, बस जितना टोटल लड़का रहेगा ना, क्योंकि एक लड़का फिर आ जा रहा ना, 50 का 50 पूरा बना हुआ रहा, तो इसमें 1/2 क्या कीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। जितना भी मतलब आपका बढ़ेगा ना उसको क्या कीजिएगा, उससे मल्टीपल कर दीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 25 यानी 76 kg। देखिए 1 लाइन में आंसर ये बन गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप भी बनाने का चेष्टा कीजिए ताकि आपका परीक्षा में समय बचे और आप अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर पाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा, संख्या 22, 72 तथा 875 को एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर संख्या समान शेष रहता तो n के अंकों का योगफल क्या होगा, n के अंकों का योगफल क्या होगा बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, लेट संख्या क्या मान लीजिए, x। ठीक है, तो देखिए इसको हम ट्रिक से बनाएंगे ना ही प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर वही लोचा होने वाला। ध्यान दीजिए ट्रिक कैसे बनाएंगे। 22, 72 है, 22, 72 है, इसमें x माइनस कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए, x माइनस कर दीजिए। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिएगा जितना है 875 माइनस ऑफ x। अब देखिए इसको सजा के लिखते हैं 2272 माइनस ऑफ x
माइनस प्लस माइनस 8 7 5 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 12 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 8, यानी 17 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 से 8 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। हाथ में 1, 9 से 12 से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 3, फिर हाथ में 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1397। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। कितना अंकों की संख्या होना चाहिए, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। अब देखिए इसको सबसे पहले आप फैक्टराइज कर दीजिए, तोड़िए, पहले इसको क्या कीजिए, तोड़िए। इसको लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 11 कम 11 2 9, 11 दुगने 22, कितना हो गया 7, 11 7 77 इंटू 11। अब बताइए, यही तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। बताइए इससे छोटा क्या फैक्टराइज होगा, इससे छोटा तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो बताइए 3 अंक से छोटा हो जाएगा, 3 अंक से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बस आपका 127 हो गया आंसर। तो 127 को जोड़ दीजिए, 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan 60 डिग्री दिया हुआ था, तो tan 60 डिग्री नहीं होगा, tan 62 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन में tan 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 62 डिग्री बराबर आपका दिया हुआ है P/Q। तो आपको मान निकालना है tan 28 डिग्री, tan 28 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 28 बराबर P/Q। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका cot थीटा होता है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो देखिए हम इसके बारे में बताए हैं, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जाके देख लीजिएगा। tan 90 माइनस अब थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 28 डिग्री बराबर P/Q। लेकिन आपको पूछा किसका, tan 28 डिग्री का मान पूछा, तो बताइए cot का ही तो उल्टा होता है tan, और tan का उल्टा होता है cot, यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1, tan 28 डिग्री इंटू cot 28 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं 1। अब बताइए cot 28 डिग्री का मान कितना, P/Q कितना है, P/Q tan 28 डिग्री, तो P/Q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका Q/P, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी। समझ में नहीं भी आएगा तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, हम 100% नेक्स्ट वीडियो में और चाहेंगे कि और अच्छा से बताने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेटों जिनमें से क्रमशः 336 240 तथा 96 पुस्तकें को इस प्रकार ढेरों से व्यवस्थित करना है कि संख्या पुस्तक के विषय अनुसार लग जाए तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो। तो ढेरों की कुल संख्या ज्ञात करने बोला, ढेरों की कुल संख्या, अधिकतम संख्या नहीं, ढेरों की कुल संख्या निकालने बोला। ध्यान दीजिए, अब करना क्या, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। 336 240 और 96। अब देखिए इसका तो HCF आपका 48 होगा, HCF क्या होगा 48, लेकिन क्वेश्चन ये तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है। अब 48 भी आपका भाई ऑप्शन में है, मार दिया सब 48, सबका गलत हो गया, लगभग सभी का गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा। ठीक है, अब करना क्या, 48 को सबसे डिविजिबल कर दीजिए। देखिए 48 को 96 से डिविजिबल करेंगे कितना हो जाएगा 2, 240 से डिविजिबल करेंगे कितना हो जाएगा 5, और 336 से डिविजिबल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 7, और सबका योग आपको पूछा है, योग हो गया टोटल कुल संख्या कितना हो गया 14, ये पूछा था भाई। थोड़ा क्वेश्चंस घुमा दिया गया है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा, ABC की मजदूरी
कुल राशि आपका दिया हुआ 333 रुपया, टोटल राशि दिया हुआ आपका 333 रुपया, मजदूरी की कुल राशि दिया हुआ 333 रुपया। अब बताइए ए है, बी है और आपका सी है। बोल रहा वे अपने मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, ये खर्च हो गया। यदि उनकी बचत का अनुपात, क्या बोल रहा है, उनकी बचत का अनुपात, बचत आपका दिया हुआ है, बचत का अनुपात कितना है आपका 7:6:9 दिया हुआ है। ठीक है, खर्च कर राशि तो आपको सबसे पहले इसका निकाल लेना पड़ेगा, कुल कितना हो रहा। ठीक है, कुल आय निकाल लेना पड़ेगा। तो बताइए कुल आय कैसे निकालिएगा, कुल आय कैसे निकालिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, खर्च कितना हो रहा 80%, तो इसका बचेगा कितना 20%, यानी 20% बराबर आपका कितना दिया हुआ 7, 20% बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, 20% बराबर लिख सकते हैं 7, 20% बराबर कितना हो गया 7। तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 पाँचे 100, 7 पाँचे 35, 100% 35 होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा, ऐसा नहीं कि छूट जाए परीक्षा में, और आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ 85% खर्च हो चुका है, तो बचा कितना उसके पास, बचत कितना बचा कितना है 15%। अब बताइए 15% किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। 15% किसके बराबर होगा 6 के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं। फिर 15% बराबर 6, तो बताइए 100% बराबर कितना होगा, इसके लिए 100%। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, x बराबर 6 × 100/15, 3 5 15, 3 दूने 6, 5 20 100, 20 दूने 40, ये 100% हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ 75% खर्च हो चुका है, बचा कितना है उसके पास 9 अनुपात में है, लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना बचा हुआ है इसके पास 25% बचा हुआ। कितना बचा हुआ 25% बचा हुआ। बताइए 25% बराबर अगर हम 9 लिखेंगे, 25% बराबर 9 लिखेंगे, तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा। देखिए कितना मल्टीपल 4, 9 4 36। देखिए कुल आय का आपका रेशियो निकल गया, कुल आय का क्या निकल गया रेशियो निकल गया, कुल आय का रेशियो निकल गया। कुल आय आपका दिया हुआ कितना टोटल 330। अब देखिए इसको पहले जोड़िए, कितना हो जाएगा 35 और 40 कितना हो गया 75, 75 और 36 कितना हो जाएगा 75 और 36 को जोड़िए, 6 5 11 7 3 10 111 कितना हो गया 111। देखिए टोटल दिया हुआ आपका 333/111, इसको डिविजिबल कर देंगे 3 आ जाएगा। बस इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, 35 दिया 105, 40 दिया 120, 36 दिया 108, यही तो पूछा था। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा तो भाई एक लाइक विक करते जाइएगा, ऐसे नहीं कि फिर मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा ना। आप लोग अगर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेहनत लगता है भाई, मेहनत करते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं आप लोग से कुछ मांगते हैं। लाइक करते हुए जाइएगा, हो सके तो भाई दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये फ़ायदा हो। नया चैनल ज़रूर है लेकिन 100% आप लोगों को लाभ होगा, आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए ना। तो जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वो लोग से भी एकदम 100% रिक्वेस्ट वादा है कि आपको एक क्वेश्चंस में भी फंसने नहीं देंगे। जितना भी डाउट क्वेश्चंस रहेगा हम लोग यहाँ आके डिस्कस करने के बाद आपको सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया जाता है। बस कुछ क्वेश्चन से सॉल्यूशन नहीं करते जो बिल्कुल आसान है, लगभग 100% लड़का बना लेता है। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं किया जाता है। चलिए
ज़्यादातर जो भी टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर सब टॉप क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करके आप लोग के सामने रख देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सही में अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एकांतर घंटे पर खोला जाए, यदि पाइप ए पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एकांतर मतलब एक को खोला दूसरा को बंद किया, एक को खोला दूसरा को बंद किया, एकांतर का मतलब यही होता है, ठीक है। एकांतर रूप से खोला जाए। देखिए तो क्या बोल रहा है, पाइप ए को कितना घंटे के लिए खोल रहा है, 4 घंटा के लिए, ठीक है। और पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोल रहा है, 6 घंटा के लिए। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका 6 दूगुने 12 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कितना निकल गया, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ये स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूगुने 12, माने एक दिन में 3 काम कर रहा है और ये एक बार में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब बोल रहा है ये 12 काम कितना दिनों में समाप्त होगा, यानी कितने घंटों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है ए स्टार्ट करा, कौन स्टार्ट कर रहा, ए स्टार्ट कर रहा, लेकिन बी बंद है। पहले ए स्टार्ट किया फिर बी बंद है, अब बी स्टार्ट हो गया फिर ए बंद है, ठीक है। उसी तरह से आपका ये बढ़ते जाएगा, इसी टाइप का सीरीज आपका बढ़ते जाएगा। तो बताइए ए पहला दिन कितना कर रहा, 3, और बी पहला दिन कितना कर रहा, 2, ठीक है। तो बताइए ये दोनों मिलके कितना दिन काम कर रहा, 2 दिन, 2 दिन काम करा। कितना दिन काम करा, 2 दिन काम करा। यानी 2 दिन में काम कितना हुआ, ध्यान दीजिए, 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में काम कितना हो गया आपका 5, 3 2 कितना हो गया 5, 2 दिन में काम कितना हो गया 5। अब बताइए 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, इसके सामने जाइए, 2 दूगुने 4, ठीक है। तो इधर भी 5 दूगुने 10, 4 दिन में कितना काम हो गया 10, 4 दिन में कितना काम हो गया आपका 10, यानी 4 दिन में काम हो गया आपका 10, बचा काम कितना अभी 2, ठीक है। अब ये 2 काम तो कौन करेगा, ए करेगा, यानी 2/3 लिख सकते हैं, 4/2/3 यानी हो गया। बस यही आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा और सही में हेल्पफुल लगा तो शेयर करना ना भूले भाई। अब अगर सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे चैनल ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो ग्रो नहीं होगा तो फिर मनोबल तो अपने आप ही टूट जाएगा। हम चाहते हैं कि कोई भी न्यू स्टूडेंट, जो भी न्यू स्टूडेंट अभी टेस्ट दे रहा है, किसी का दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग को वो दिक्कत झेल चुके हैं भाई। जब नया नया थे तो कितना दिक्कत हुआ, किससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना घर में रहिए, इजीली आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को समय पे आपको, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।